हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का ज्ञानेश्वरी एजुकेशन एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ऑलरेडी हम डिफरेंशिएशन को बेसिकली स्टार्ट कर चुके थे, यानी फंडामेंटल हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है थोड़ा सा आगे बढ़ने की। उसके ऊपर का लेयर जो होता है वो होता है कंपोजिट डिफरेंशिएशन का। यानी क्या होता है ना भाई, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं अकेला हूं, बराबर है, तो मैं एक्स हूं, समझो मैं क्या हूं, एक्स हूं। अभी मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप, मेरा भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ फैमिली ऑफ एक्स। यानी मेरा फैमिली हो गया ना। तो बात को समझो, अभी डिफरेंशिएशन जो करने वाले हैं ना, वो किसका करने वाले हैं? फैमिली ऑफ एक्स का करने वाले हैं। सर नहीं समझ में आ रहा है, चलो लेट्स बिगिन। अभी समझ में आ जाएगा। देखो, जो फंक्शंस हमने देखे थे वो क्या चेंज हो रहा है? क्या फंक्शंस देखे थे हमने? एल हमने देखा था, एल, उसके बाद आई, उसके बाद ए, टी और ई। कुछ चेंज है क्या? वही फंक्शंस है, बस कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल लिख के देता हूँ, उसके डिफरेंशिएशन नीचे आपको मैं करके बता दूंगा कि डिफरेंस क्या होता है अभी बेसिक। तो याद रखो, लिएट है तो पहला लॉगरिथमिक, फिर आता है इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक, फिर आता है अलजेब्रिक, फिर आता है आपका ओनली ट्रिगोनोमेट्रिक, और फिर आता है एक्सपोनेंशियल। तो अगर फैमिली ऑफ एक्स अगर कंसिडर करना है, मेरा वर्ड याद रखो, फैमिली ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, फैमिली ऑफ एक्स का क्या करना है भाई? डिफरेंशिएशन करना है। अभी वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं, बराबर है। तो ऑब्वियसली एक्स का डिफरेंशिएशन, यानी जो अकेला होता है उसका डिफरेंशिएशन हम देख चुके हैं कैसा करना है, बट जो सबके साथ आता है उसका सबके साथ विकास भी करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात ऐसी है कि जैसे लॉगरिथमिक है, जैसे क्या है, लॉगरिथमिक है, बराबर है। तो इसमें कंपोजिट किसकी बात कर रहे हैं हम? कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल की नहीं बात कर रहे हैं। तो लॉगरिथमिक में कंपोजिट फंक्शन कैसे दिखेगा? जैसे आपको पता है लॉग ऑफ एक्स क्या था? फंडामेंटल था। तो एक्स के जगह पे अभी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस टू, एक्स स्क्वायर हो सकता है, या फिर ऑदर देन एक्स, ऑदर देन एक्स कुछ भी हो, हाफ ऑफ एक्स, एक्स बाई टू भी हो, एक्स बाई थ्री भी हो, थ्री एक्स बाई टू भी हो, एक्स के अलावा, एक्स के पावर वन को छोड़ के, एक्स की पावर वन को छोड़ के जो भी आपको फंक्शन दिखाई दे उसे कहना है कंपोजिट फंक्शन, यानी फैमिली ऑफ एक्स वाला फंक्शन। इनवर्स तो वैसे भी अभी आपको नहीं है फंडामेंटल में, तो कंपोजिट में भी उसको इंक्लूड नहीं किया है, बाद में देखने वाला एक सेपरेट एक्सरसाइज है, स्पेशल एक्सरसाइज है उसके लिए। अल्जेब्राइक की बात करें तो अल्जेब्राइक से ही हमें स्टार्ट करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड द कंपोजिट फंक्शन। मीन्स इफ यू वांट टू रियली अंडरस्टैंड द कंपोजिट फंक्शन, तो हमें अल्जेब्राइक से स्टार्ट करना होगा, और फिर हमें लॉगरिथमिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ना है। तो अल्जेब्राइक यानी अभी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू को ही सपोज एक्स स्क्वायर कुछ भी ले लो, ऐसे नॉट नेसेसरी, थ्री एक्स स्क्वायर ले लो यहाँ पे, प्लस टू एक्स ले लो, प्लस वन ले लो, और क्या करो, उसका पावर है ना थ्री कर दो। तो ऐसा फंक्शन जो है ना, ये फंक्शन क्या आपका कंपोजिट फंक्शन है, ये आपका फंडामेंटल बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री में कैसे एग्जांपल, साइन ऑफ एक्स क्या था? फंडामेंटल था। तो उसके जगह पे ना हम क्या करते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं बस, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी, यानी ट्रिगोनोमेट्री में तो सिक्स सिस्टर्स है, तो उसमें से दो तीन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी एग्जांपल के तौर पे मैंने साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को लिखा है। फिर एक्सपोनेंशियल आता है, फिर हमने एक्सपोनेंशियल में देखा था ए रेस टू एक्स वाला, बराबर है। तो अभी ए रेस टू एक्स है ना, उसकी जगह पे मैं क्या करता हूँ, ए रेस टू है ना, उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ ए रेस टू एक्स स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने? ए रेस टू एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल लिखा है। तो एक्स, ए रेस टू एक्स था तो फंडामेंटल था, अभी ए रेस टू एक्स स्क्वायर हो गया वो। उसके बाद सपोज ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन कर देता हूँ, ठीक है। अभी यही एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे कि ये भाई कंपोजिट है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है। इससे पहला है लॉगरिथमिक, द फर्स्ट वन, लेट अस बिगिन विद logarithmic functions।
डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी कुछ बातें यहाँ पे वही रिपीट होगी, जैसे सिंबल क्या था हमारा, थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते, कलर में मोड आ जाएगा जरा। ओके, देखो जैसे हमें पता है भाई कि है ना, आपका डी बाई डी एक्स क्या था, सिंबल था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पहला क्या है आपका लॉग ऑफ, पहले किसको लेना है, सॉरी फंडामेंटल को ना, अलजेब्राइक को लेना है, अलजेब्राइक के कंपोजिट को हमें लेना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन मुझे सॉल्व करना है, यानी अंदर वाला क्या करना है, सॉल्व करना है, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2। लेकिन लॉगरिथमिक को स्टार्ट करने से पहले, यानी जो भी बाकी के फंक्शंस हैं उनको स्टार्ट करने से पहले अलजेब्राइक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सिंपल एग्जांपल लेके, तो फिर आपको ये जो लॉग का टर्म है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है आपका अलजेब्राइक का जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रेज टू क्या है 3 दिया हुआ है, क्लियर है। तो अभी देखो फंक्शन ऑफ x, ये जो आपका फंक्शन ऑफ x है वो कंपोजिट है, यानी फैमिली वाला x है, x नहीं है, सिर्फ x अकेला नहीं है, x स्क्वायर अकेला नहीं है, x स्क्वायर x क्यूब जो भी है वो सब फंडामेंटल में आते हैं, बट उनका पावर अगर आता है, यानी यहाँ पे क्या है डिफरेंस, क्या है पावर है। तो अगर पावर आता है ना आपके फंक्शन में, याद रखो पावर है किसी भी टर्म का, तो वो बनता है कंपोजिट। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या एक्सपांशन करना है, क्या कर भी सकते हो, लेकिन कितना टाइम लगेगा, गिन सकते हो नहीं। तो इसको कैसे करना है, पहले पहले क्या करना है बच्चों, पहले फैमिली ऑफ एक्स पे फोकस करना है कि भाई फैमिली ऑफ एक्स जो है ना, ये क्या है पूरा मेरा, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दिस इज माई एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स यानी क्या, मैं इसको फैमिली ऑफ एक्स कहता हूँ, शॉर्टकट टू रिमेंबर मैंने ये आपको एक लॉजिक बना के दिया, फैमिली ऑफ एक्स उसको कंसिडर करो। तो ये फैमिली ऑफ एक्स है, तो है क्या एक्स ही ना, तो एक्स रेज़ टू एन का क्या फॉर्मूला देखा था, क्या फॉर्मूला देखा था सर, याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हो गया आपने वीडियो डाला था। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, एक्स रेज़ टू एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन इंटू एक्स रेज़ टू एन माइनस 1 होगा, बराबर है। ये हमारा क्या है फंडामेंटल, इसी को कंसिडर करते हुए आपको ये फैमिली ऑफ एक्स को एक्स कंसिडर करना है पहले, और एक्स रेज़ टू क्या है फिर 3 है, तो एक्स रेज़ टू 3 का डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूला से क्या होगा, क्या होगा भाई, यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या होगा, पहले 3 आएगा एज इट इज, फिर 1 से पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 रेज टू क्या हो जाएगा, 1 से पावर कम यानी 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बट सही में बच्चों ये x है क्या, हमने इसको x ट्रीट किया, बट ये फैमिली ऑफ x है, तो इस फैमिली ऑफ x का, इस फैमिली ऑफ x का जो अंदर वाला x है, यानी क्या करना है, पूरे फैमिली को एक साथ किया, मैंने क्या कहा सबका साथ सबका विकास के फॉर्म पर हमने पूरे फैमिली को पहले डिफरेंशिएट किया, पूरे फैमिली को एक साथ, अभी एक एक को चुन चुन के डिफरेंशिएट करना है, यानी क्या करना है, जो ब्रैकेट है ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिमाग में बैठ गया। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाता है, चलो डिफरेंशिएशन करने। तो यहाँ पे ना याद रखो बच्चों, आपको जो दिया होता है वो क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता है, तो dy बाई डी एक्स यानी लेफ्ट साइड में आपका जो y होता है वो फैमिली अलग है, ये सिंबल हमारा कौन सा डी बाई डी एक्स है, y इज अ डिफरेंट फैमिली, सो डिफरेंट फैमिली अगर है ना तो डिफरेंशिएशन वो कंप्लीट नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है, इनकम्प्लीट, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन, यानी एक्स रेज़ टू एन जैसा इसका कंप्लीट नहीं होगा, इसको डी वाई बाई डी एक्स ऐसा लिखना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज, फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ, फैमिली अगर अलग है तो क्या करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल में हमने ये चीज़ मैंने नहीं बताई थी, ये फंडामेंटल में नहीं आती है, बट इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिया है, वाई स्क्वायर दिया है, अभी वाई नहीं दिया है, लेफ्ट साइड में हम y कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पे y स्क्वायर है, तो इसको पहले किसके जैसा करना है, x जैसा ही करना है, एक 2 जो पावर है वो आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और 1 से पावर y का कम हो जाएगा,
2 पावर है तो 1 हो गया। बट जैसे मैंने कहा ये y अलग फैमिली से है, अलग फैमिली, याद रखो इसको, अलग फैमिली से है, बराबर है। तो अलग फैमिली वाला अगर मिले ना तो उसका इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन होता है, यानी 2y तो लिखा बट y का डिफरेंशिएशन फिर से होगा जो इनकम्प्लीट लिखना है, dy/dx। तो क्वेश्चंस जो होते हैं ना अभी ये जो हमारे क्वेश्चंस आपको दिए होते हैं वो होते हैं dy/dx को निकालो। इसका मतलब y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन आपको दिया है, बराबर है, उसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो dy/dx यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू क्या मिला था, देखो याद आ रहा है मुझे, 3 था, 3x² था, प्लस 2x था, प्लस 1 था, और फिर से उसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ अगेन, dy/dx ऑफ क्या था, 3x² था, प्लस 2x प्लस 1, यानी यहाँ पे पावर 2 हो गया था। क्लियर है, देखो यहाँ पे फिर से एक बार मैं आपको जाके बताता हूँ वहाँ पे। ओके देखो ये था हमारा 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो होल स्क्वायर 3 आ चुका था यहाँ पे, और फिर से dy/dx हम 3x² प्लस 2x प्लस 1 का यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। अभी देखो भाई फैमिली ऑफ x तो हो चुका था, अभी एक ही को चुन चुन के डिफरेंशिएट करना है। तो पहले जिसको डिफरेंशिएट किया है ना भाई उसको एज इट इज लिखना है, और डिफरेंशिएशन किसका बाकी है, एक एक फैमिली मेंबर का, उसके पीछे dy/dx लिखा है, ये समझो dy/dx सबके पीछे यानी 3 के पीछे नहीं लिखेंगे यहाँ पे, जिसका करना बाकी है। ओके पूरे फैमिली का डिफरेंशिएशन हो चुका है, पूरे फैमिली को एक साथ कंसिडर करके, और अभी हम फैमिली मेंबर्स को कर रहे हैं तो उसी का होगा। तो dy/dx ऑफ, देखो कैसा होता है dy/dx, अभी थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करके बताता हूँ यहाँ पे। dy/dx ऑफ, याद रखो बच्चों, ये जो इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स है उसमें पहला कौन है, 3x², लिखो उसको dy/dx। 3x² के बाद कौन है, 2x का डिफरेंशिएशन, प्लस dy/dx ऑफ किसका आएगा, 1 का आएगा। आ गया समझ में, ये 3 इंटू 3x² प्लस 2x प्लस 1, अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 3x² का डिफरेंशिएशन कैसे होगा सर, याद रखो मैंने फंडामेंटल x² का बताया था, 3 का नहीं बताया। तो याद रखो अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आ जाता है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और x² क्या है, वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को एज इट इज लिखना है। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ आता है तो, अगर अकेला आता है तो हमने क्या देखा था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है अगर अकेला आता है तो। बट ये किसके साथ आ गया है, मल्टीप्लाइड विद x², डिवाइडेड बाय हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ आता है तो उसको एज इट इज लिखना है, और डिफरेंशिएशन सिर्फ x² का करना है भाई। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 को लिखना है एज इट इज, और 1 से पावर हो गया कम, 2 को एज इट इज लिखो, 1 से पावर कम कर दो x का, प्लस 2x। अभी देखो 2x है आपके पास, 2x ये वाला 2x का क्या करोगे, 2x में फिर से 2x के साथ आया, 2 क्या है, कांस्टेंट है, लिखो उसको एज इट इज। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का हो जाता है 1, करके देखो आप, 1 से पावर कम करना है ना, 1 मल्टीप्लाई, अभी एक x का पावर क्या है यहाँ पे 1 है, तो वो पावर अगर मल्टीप्लाई में आ भी गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो x का पावर 1 से कम कर दो, 1 - 1 0, एनीथिंग रेज़्ड टू 0 इज 1, तो आ कितना गया, 2 × 1, प्लस कांस्टेंट अकेला आ गया यहाँ पे, आ गया या नहीं, कर दो 0, आ गया समझ में। अभी इन सब चीज़ों को लिखो एज इट इज, 3 इन ब्रैकेट 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3 × 2x कितना आएगा भाई, 6x प्लस 2 × 1 कितना आएगा, 2 आ जाएगा, करो ब्रैकेट को क्लोज, है कि नहीं सिंपल। तो ये अलजेब्राइक का डिफरेंशिएशन। अभी आ जाते हैं हमारे एग्जांपल में, dy/dx ऑफ क्या था भाई, dy/dx ऑफ था log ऑफ x² प्लस 1 था, लॉगरिथमिक का आ गया। तो पहले क्या कंसिडर करना है, प्रोसीजर को मत भूलो, ये क्या है, फैमिली ऑफ x है, x ये जो आपका x² प्लस 1 दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्या है, फैमिली ऑफ x है, यानी लॉग के अंदर आ गया ना, तो फैमिली ऑफ x बन गया ऑटोमेटिकली। और फंडामेंटल होता अगर वो x² प्लस 1 होता सिर्फ,
तो यहाँ पे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग के अंदर आ गया तो फैमिली वाला बन गया, लॉग अलग फैमिली का आता है। तो ऑब्वियसली लॉग ऑफ, अगर इसको फैमिली ऑफ एक्स भी है तो भी अगर एक्स कंसिडर करे तो लॉग ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, वन अपॉन क्या था, एक्स था। बट एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी पहला करो फंडामेंटल जैसा ही फैमिली ऑफ एक्स कंसिडर करके और फिर उसको एक एक को चुन चुन के डिफरेंशिएट करो, एक एक को चुन चुन के डिफरेंशिएट करो भाई, चुन चुन के। यानी पहले log ऑफ x कंसिडर करके किया, उसका वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आया। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या करूं, फंडामेंटल है। फंडामेंटल में ये जो स्टेप आपको लिख के दिया था मैंने, यहाँ पे 3x स्क्वायर 2x 1 इंडिविजुअली डी बाई डी एक्स लगा दिया मैंने, बट हर टाइम वो नेसेसरी नहीं है। डायरेक्टली क्या करो, आपको पता है ना एक्स स्क्वायर क्या है, प्लस वन, क्या है प्लस वन है ना, तो बीच में प्लस वन है तो भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट आप कर सकते हो। पहले एक्स स्क्वायर का करो फिर वन का डायरेक्टली लिख दो। एक्स स्क्वायर का क्या होता है भाई, 2 एज इट इज लिखेंगे और आपका जो एक्स स्क्वायर है उसका पावर एक्स एक हो जाएगा कम, क्लियर है। उसके बाद वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन, ये जो वन है इसका क्या होगा, जीरो। अभी इसको मैं पहले ऊपर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये न्यूमरेटर है ना, तो आ कहाँ पे रहा है, यहाँ पे आने वाला है। और नीचे क्या है आपका, नीचे क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वन, लिखो उसको एज इट इज, गेटिंग दिस पॉइंट। व्हाट इज द फाइनल डिफरेंशिएशन, ये क्या निकाल रहे हैं हम, वी फाइंडिंग आउट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। आ गया समझ में लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक होने के बाद हमने कौन सा एग्जांपल देखा था, इफ यू रिमेंबर, लॉगरिथमिक के बाद कौन सा देखा था, आते हैं उसमें, चलो उसमें। उसके बाद अलजेब्राइक तो हम कर चुके हैं, अलजेब्राइक कर चुके हैं, लॉगरिथमिक कर चुके हैं। अभी आती है ट्रिगोनोमेट्रिक की बारी। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। अभी ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में बच्चों क्या था, तो ऑब्वियसली एग्जांपल हमने लिया था साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला। कौन सा भी एग्जांपल ले सकता हूँ यहाँ पे मैं, जरूरी नहीं कि वही एग्जांपल वहाँ पे लूँ। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लेते हैं, सपोज कुछ अलग ले लेते हैं। इसको कैसे लिखना है, स्टार्टिंग में देखो, याद रखो, डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग, आपको कमांड देना है उसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म लिखना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखना है। क्या लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा ये क्या है, फैमिली ऑफ एक्स है ना, है कि नहीं, फैमिली ऑफ एक्स। तो साइन ऑफ एक्स अगर होता, उसको कंसिडर करना है एज एक्स, साइन ऑफ एक्स अगर होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, कॉस ऑफ एक्स हो जाता। तो एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लिखो पहले फंडामेंटल जैसा। अभी अंदर वाला जो टर्म है, जो एक एक फैमिली मेंबर है, उनको उठा लो और कर लो उसका डिफरेंशिएशन, गेटिंग दिस पॉइंट, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का 2, हो गया, बात खत्म, हो गया डिफरेंशिएशन। तो इसमें सिर्फ 2 कॉमन ले सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। पहले x माइनस 2 अलजेब्रिक टर्म को लिखता हूँ, फिर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिख देता हूँ, दैट्स इट, दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक डिफरेंशिएशन, क्लियर है। अभी उसके बाद है भाई, उसके बाद है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, बहुत सारे एग्जांपल हम ले सकते हैं बच्चों, लेकिन कैसा है, हम जितने ले उतना कम है। जब हम प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम जरूर देखने वाले हैं कि भाई ये आपका अलग अलग फंक्शन अगर दिया भी है, ट्रिगोनोमेट्री का अलग अलग सिस्टर्स दिया भी है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में वी हैव टेकन एग्जांपल ऑफ a raised to other than x यानी, सो सपोज यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर
+2 को ले लेता हूँ अदर देन दैट, या फिर a रेज टू एक्स स्क्वायर को भी यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था। अभी इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहला y इज इक्वल टू, इसको लिखना है a रेज टू एक्स स्क्वायर +2। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो यहाँ पे dy बाई dx इज इक्वल टू a रेज टू एक्स स्क्वायर +2 का कैसे होगा, पहले फंडामेंटल जैसा होगा वही चीज। यहाँ पे ये जो x जहाँ पे आता है ना, याद रखो x हो सकता है, t हो सकता है, u v कुछ भी हो सकता है, ऐसे नहीं। x इज अ वी कैन से मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज किया हुआ वेरिएबल है पूरे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में, ज़्यादा से ज़्यादा x को यूज किया, बट x के अलावा u v s t w ये भी आ सकते हैं, चांसेस है, क्योंकि वो एंडिंग वाले अल्फ़ाबेट है। मैंने कहा था एंडिंग वाले अल्फ़ाबेट सब वेरिएबल, स्टार्टिंग वाले अल्फ़ाबेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे a रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था, फंडामेंटल में जाके देखो, उस वीडियो में जाके देखो क्या था, a रेज टू एक्स का क्या था, a रेज टू एक्स log a था, बराबर है। तो पहले यहाँ पे क्या आता है, a रेज टू एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एज इट इज, इसको है ना हम क्या कर देते हैं, पहले एज इट इज लिख देते हैं। चलो a रेज टू एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, एक्स स्क्वायर +2 को पहले लिखेंगे एज इट इज, क्योंकि a रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू एक्स log a, पहले वैसे उस फॉर्म में लिखना है, log ऑफ a लिख दिया। बट इंडिविजुअल फैमिली मेंबर्स को फिर से डिफरेंशिएट करना है भाई। देखो यहाँ पे a रेज टू एक्स एज इट इज आ जाएगा, log ऑफ a भी एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, अभी इजी हो गया आपको शायद, 2x + 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, क्या आ गया 2x a रेज टू एक्स log a, बस दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है। अभी देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अभी उसके बाद क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद कौन सा फंक्शन बचता है, तो ई रेज टू वाला एक फंक्शन, यानी एक्सपोनेंशियल ही आता है, वो आता क्या है, एक्सपोनेंशियल में ही आता है बच्चों। बट ये एक ऐसा फंक्शन है जहां पे हम ई को यूज करें तो ई इज अ कांस्टेंट। सो पहले हमें कंसिडर करना है y, चलो y इज इक्वल टू ए रेज टू, सपोज दिया है एक्स स्क्वायर +2 का स्क्वायर, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा कंपोजिट का कंपोजिट ऐसा वो दिखाई देगा। डिफरेंशिएटिंग y, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू x, इतना तो हम लिख सकते हैं भाई, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। dy बाई dx इज इक्वल टू, पहली स्टेप में देखो, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और थोड़ा सा मैं गाइड आपको प्रॉपरली कर पाऊंगा, यहाँ पे सिर्फ हम एग्जांपल देख रहे हैं कि भाई ये कैसे करता है। तो पहले मैंने dy बाई dx दोनों साइड में अप्लाई कर दिया, सिंबल अप्लाई कर दिया। अभी उसके बाद आता है आपका डिफरेंशिएशन, तो e रेज टू एक्स स्क्वायर +2 का क्या है, स्क्वायर है। तो पहले e रेज टू एक्स स्क्वायर +2 द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एज इट इज। फिर log ऑफ e एज इट इज, लेकिन log ऑफ e को हम लिखते हैं क्या, सिर्फ बता रहा हूं आपको कि log e यहाँ पे लिखना नहीं है बिल्कुल भी, बता रहा हूँ उसका रीजन। और फिर आपको डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर +2 रेज टू 2 करना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, फंडा आपका फैमिली ऑफ x है, f ऑफ क्या है, x है, f ऑफ क्या है, ये x है, बराबर है। अभी इसको लिखते नहीं बैठूंगा बार बार, जगह कम है यहाँ पे। ओके देखो, log e को वापस नहीं लिखूंगा, log e का वैल्यू क्या होता है, log e का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है ना। तो ये सिर्फ बता रहा था आपको मैं, log e का वैल्यू 1 होता है। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, देखो ये e रेज टू एक्स स्क्वायर +2 द होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ जाएगा। एक्स स्क्वायर +2 रेज टू 2 का कैसे होगा, तो ये भी क्या है, ये भी क्या है भाई, फैमिली ऑफ x है, क्योंकि इसमें क्या है, स्क्वायर है। अगर सिर्फ एक्स स्क्वायर +2 होता तो फंडामेंटल होता, उसका डिफरेंशिएशन फंडामेंटल जैसा करते हैं हम, बट यहाँ पे नहीं होगा।
तो इसको पहले करो ब्रेक, यानी पहले फैमिली को करो डिफरेंशिएट। एक्स स्क्वायर प्लस टू द होल स्क्वायर, 2 है पावर, 2 आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 1 से पावर हो जाएगा कम, एक्स स्क्वायर प्लस टू रेज टू 2 है तो उसका पावर 1 से कम यानी 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर से अभी फैमिली ऑफ एक्स का हो गया, लेकिन अंदर वाले इंडिविजुअल फैमिली मेंबर का नहीं हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट के अंदर है, उसका डिफरेंशिएशन होगा फिर से ए रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस टू द होल स्क्वायर। 2 जो है ना 2, इसको पहले ले लेता हूँ एकदम स्टार्टिंग में, ये जो 2 दिख रहा है आपको ये मल्टीप्लाई ही होने वाला है तो इसको पहले लिख दिया मैंने। चलो इसका काम खत्म। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्योंकि हो चुका है। डिफरेंशिएशन किसका बाकी है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 फिर से वही चीज़ यार, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 मल्टीप्लीकेशन में आ गया और 1 से पावर कम हो गया, प्लस ये 2 का क्या होगा, कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2x ना, तो 2x और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 4x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 द होल स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2, दैट्स इट, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से कंपोजिट में हमें डिफरेंशिएशंस करने हैं, और भी बहुत बहुत चीज़ें हैं जो कि प्रैक्टिस सेट करते वक्त हमें बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। अभी वो बताना आपके लिए समझदारी वाला नहीं होगा क्योंकि वो आपको कुछ समझेगा नहीं। जब आप प्रैक्टिस सेट करोगे तो बहुत अच्छे से वो समझेगा और मैं आपको बहुत अच्छे से उसको बता भी पाऊंगा। Okay, so thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the practice set 1.1. So obviously आइए मिलते हैं।